बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ एमडी कैट के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। आज की वीडियो में 6-7 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम जो है वो आजकल स्टूडेंट्स में जो है वो डिस्कस हो रहे हैं। सबसे बड़ी ये बात है कि केपीके के स्टूडेंट्स की तरफ से जो है वो ये बार बार ये एहतजाज किया जा रहा है, और जो है वो केपीके के टीचर्स की तरफ से, जो सरकारी टीचर्स हैं उनकी तरफ से भी, कि एमडी कैट को जो है वो रिकंडक्ट करवाया जाए। क्योंकि जो है वो टेस्ट के दौरान 200 से ज़ायद स्टूडेंट्स से जो है वो ब्लूटूथ डिवाइसेस जो है वो बरामद हुई हैं। एक पूरा प्री प्लान्ड किया जा रहा था कि टेस्ट से पहले ही जो है वो टेस्ट लीक हो चुका था, और वो ब्लूटूथ डिवाइसेस इस तरह की थी कि स्टूडेंट्स ने जो है वो जस्ट वो उन ब्लूटूथ डिवाइसेस के ज़रिए जो है वो सिर्फ वो सुन सकते थे, यानी कि वो कुछ बोल नहीं सकते थे। और वो सेम तरह की डिवाइसेस जो है वो ऑलमोस्ट 200 स्टूडेंट्स से जो है वो बरामद हुई हैं, और 40 से 50 स्टूडेंट्स के खिलाफ जो है वो एफआईआर भी काट दी गई है। और जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है वो खुद इस बात को तस्लीम कर रही है कि वाकई ही जो है वो पेपर लीक हुआ था, और 200 के करीब स्टूडेंट्स से जो है वो ब्लूटूथ डिवाइसेस भी बरामद हुई हैं। और यूनिवर्सिटी को जो है वो कह लें कि पहले से ही इन्हीं में से किसी बंदे ने जो है वो इन्फॉर्म कर दिया कि आपके जो है वो टेस्ट सेंटर में 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो ब्लूटूथ डिवाइसेस लेकर आ रहे हैं। और ये पूरी प्री प्लानिंग थी। इसमें जो है वो बाहर से बैठकर कुछ टीचर्स ने जो है वो स्टूडेंट्स को ये पेपर करवाना था, और उनका जो है वो फिर आगे जाहिर सी बात है कि अच्छी यूनिवर्सिटीज में जो है वो एडमिशन होना था। एक तो ये टॉपिक है, और इसके अलावा भी जो स्टूडेंट्स के आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज हैं या जो कीज में गलतियां हैं, उस हवाले से जो है वो स्टूडेंट्स ने जो है वो क्या एक्शन लिया है। और पीएमडीसी की तरफ से भी जो है वो पोस्ट एनालिसिस एक जो है वो जो लास्ट ईयर जो है वो पोस्ट एग्जाम एनालिसिस जो है वो एक कंडक्ट किया गया था। इस साल भी जो है वो पीएमडीसी ने अनाउंस कर दिया है कि वो पोस्ट एग्जाम एनालिसिस जो है वो करवाने जा रहे हैं। इसमें अगर सबसे पहले हम बात कर लें तो लास्ट ईयर भी जो है वो ये पोस्ट एग्जाम एनालिसिस जो है वो करवाया गया था। ये क्या होता है, इसमें जो है वो कुछ एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज के जो है वो हेड्स होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स, वाइस चांसलर्स, इस तरह पूरी एक टीम होती है। वो फिर पूरे तहकीक करती है कि क्या वाकई ही स्टूडेंट्स की तरफ से जो मेल्स की जा रही है, जो स्टूडेंट्स की तरफ से स्ट्राइक की जा रही है, वो सही है या नहीं। फिर उसकी बेस पे जो है वो डिसाइड करना होता है कि क्या जो है वो स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, क्या ऐसी सूरत हाल है कि जो है वो एमटी कैट को रिकंडक्ट किया जाएगा। अगर हम लास्ट ईयर की बात कर ले तो लास्ट ईयर भी जो है वो पोस्ट एग्जाम एनालिसिस जो है वो करवाया गया था। उसमें जो है वो पहले पीएमडीसी ने जो है वो तब पीएमसी थी, पीएमसी ने जो है वो पहले नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था कि जितने भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस हैं या जो है वो कीज के अंदर जितनी भी गलतियां, उन तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। मगर उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया था, और स्टूडेंट्स को ये कह दिया था कि तमाम स्टूडेंट्स अपनी मुतलका एडमिटिंग यूनिवर्सिटी से जो है वो राब्ता करें। और फिर जो है वो कुछ एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज ने तो जो है वो बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए थे, मगर जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज ने जो है वो ग्रेस मार्क्स नहीं दिए थे। अब अगर हम बात कर लें कि सिंध में भी जो है वो पेपर एमटी कैट का जो पेपर कंडक्ट होने से पहले ही जो है वो पेपर लेके हो चुका था। इसी तरह जो है वो ईटा में भी 200 स्टूडेंट्स जो है वो पकड़े गए हैं, और एडमिटिंग यूनिवर्सिटी भी ये तस्लीम कर चुकी है कि जो है वो पेपर टाइम से पहले ही जो है वो पेपर लीक हो चुका था। तो इसकी बेस पे जो है वो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से जो है वो पीएमडीसी को मेल्स की गई हैं, और स्टूडेंट्स जो है वो कानूनी चाराजोई की तरफ जा रहे हैं। और जो है वो आने वाले दिनों में स्ट्राइक का भी सुनने में आ रहा है कि स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हम जो है वो हर सतह पर जो है वो स्ट्राइक करेंगे, और हमारा एक ही मुतालबा है कि एमटी कैट को जो है वो रिकंडक्ट किया जाए। ओनली स्टूडेंट्स का नहीं है, बल्कि उनके टीचर्स का, जो गवर्नमेंट के उधर के टीचर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, इन सब का ही, जिनके भी बच्चों ने जो है वो ये एग्जाम दिया, उनका ये कहना है कि हमारे साथ जो है वो ये नाइंसाफी हुई है कि जो है वो पेपर टाइम से पहले जो पेपर लीक हो गया है, तो वो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी की है, उनके साथ ये नाइंसाफी है। तो ये जो है वो टेस्ट को रिकंडक्ट किया जाए। तो इस हवाले से सबसे पहले जो है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी की। वहां पे जो है वो 20 एमसीक्यूज ऐसे थे, या तो जो है वो आउट ऑफ सिलेबस थे, या जो है वो उनकी केस के अंदर कुछ इश्यूज थे। इसी तरह जो है वो ईटा यूएचएस में भी कुछ एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस थे, मगर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से ये भी बताया गया है कि जो की अपलोड की गई है उस की में भी गलतियां हैं। फॉर एग्जांपल 79 क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर ए बन रहा है, तो की के अंदर जो है वो बी दिया हुआ है, जो कि किसी भी सूरत नहीं बन रहा। तो मैंने, ये आपको याद होगा कि जिस दिन आपने टेस्ट देने जाना था, मैंने उसी दिन तमाम स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट कर दी थी कि अगर इस तरह का कोई भी आपको इशू लगे, आपने अपने टीचर से कंसल्ट करने के बाद 100% अथेंटिक जब आपको हो जाए कि ये वाकई ही की में भी गलती है और ये एमसीक्यूज भी आउट ऑफ सिलेबस है, तो आपने लाजमी तौर पर मेल कर देनी है पीएमडीसी को भी और अपनी मुतलका एडमिटिंग यूनिवर्सिटी को भी।
तो बहुत अच्छी बात है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो स्टूडेंट्स ने मेल की हैं पीएमडीसी को और अपनी एडमिटिंग मुतलका एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ को। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक जो है वो मेल नहीं की, उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि वो पीएमडीसी को और अपनी मुतलका जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है उसको जो है वो लाजमी तौर पर वो मेल कर दें और अपनी कंप्लेंट जो है वो उसको रजिस्टर करवाएं। अब जो है वो स्टूडेंट तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ही स्टूडेंट्स जो है वो सरापा एहतजाज हैं, क्योंकि जो है वो 1 साल के बाद ये टेस्ट होना होता है और ऑलमोस्ट जो है वो मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स को ही जो है वो मैं डील करता हूँ और हर साल ही जो ये इश्यूज जो है वो देखने में आते हैं। हालांकि जो है वो मुतलका हमारे जो हुक्मरान हैं, जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ के जो हेड्स हैं, उनको ये सोचना चाहिए है कि हर साल ही जो है वो 1 साल के बाद एक पेपर जो है वो नहीं सही तरीके से बन सकता, तो जो है वो स्टूडेंट्स के साथ हर साल ही ज्यादती होती है, हर साल ही इस तरह के इश्यूज आते हैं। लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा स्ट्राइक भी की, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो है वो इसी तरह आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज थे और चीज़ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा गलतियां थी। मगर इस दफ़ा तो एक कह लें कि एक जो है वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सुन के कि इतना बड़े लेवल पे जो है वो ब्लंडर किया जा रहा था कि सिंध में जो है वो टेस्ट पहले ही लीक कर दिया गया और उसके बाद ईटा की अगर हम बात कर लें तो 200 स्टूडेंट्स जिनसे जो है वो ब्लूटूथ डिवाइसेस जो है वो बरामद भी हो गई हैं और एडमिटिंग यूनिवर्सिटी ने भी तस्लीम कर लिया है और 40 से 50 के करीब जो है वो स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है वो उनके ऊपर एफआईआर भी जो है वो काट दी गई है। अब जो है वो बात कर ले हम जो है वो यूएचएस की, तो अब जो पीएमडीसी ने एक्शन लिया है, अल्लाह करे इसके ऊपर जो है वो तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज को भी जो है वो पीएमडीसी के साथ जो है वो तामुन करें और जितने भी एमसीक्यूज गलत आउट ऑफ सिलेबस हैं और जो कीज के अंदर गलतियां हैं, या तो जो है वो कीज राजी सी बात है वो दोबारा से अपलोड की जाएगी उसमें करेक्शन करने के बाद, या जो है वो फिर स्टूडेंट्स को जैसे पहले इन्होंने कुछ एमसीक्यूज को डिलीट किया है, इसी तरह जो मजीद गलतियां हैं उनको ठीक करने के बाद जो है वो उनके ग्रेस मार्क्स जो है वो स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। इससे पहले वीडियो में भी मैंने जो है वो तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट की थी, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चाहे वो 2-2 3-3 स्टूडेंट्स बैठकर अपनी एक जो है वो वीडियो बनाएं, उसमें जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और उन एमसीक्यूज की जो है वो निशानदही करवाएं जो आउट ऑफ सिलेबस हैं और उन एमसीक्यूज का की के बारे में जो है वो अपनी राय दें, जो की के अंदर स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि की के अंदर जो है वो गलतियां हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो अपना डाटा भी शेयर किया। फॉर एग्जांपल अगर हम जो है वो यूएचएस की बात कर लें तो कोड ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 36, 63, 67, 79, 160 और क्वेश्चन नंबर 112, ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से मैसेजेस आए हैं कि सर ये जो है वो आउट ऑफ सिलेबस थे। और अगर कोड बी में हम बात कर लें, इसमें जो है वो 76, 91, 33, 104, 175, 122, इसमें जो है वो कुछ आउट ऑफ सिलेबस थे एमसीक्यूज और कुछ की जो है वो की है, वो की के अंदर जो है वो गलती है। यूएचएस के अगर हम पेपर की बात कर लें, यूँ तो जो है वो हर साल ही इस तरह के इश्यूज स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं और अब भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के जो है वो मुझे मैसेजेस रिसीव हो रहे थे, इवन के केपी के सिंध पंजाब स्टूडेंट्स के कमेंट सेक्शन में भी ऑलमोस्ट जो है वो कोई 70 से 80 स्टूडेंट्स ने ये कमेंट किया कि सर हमारे लिए कोई आवाज़ बुलंद करें, कोई वीडियो बनाकर जो है वो शेयर करें ताकि जो है वो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ कोई एक्शन लें। मगर उससे पहले ही जो है वो पीएमडीसी ने पोस्ट एग्जाम एनालिसिस जो है वो करवाने की अनाउंसमेंट कर दी है। मगर जो है वो अभी भी स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेल नहीं की है वो अपने टीचर से कंसर्न करने के बाद एमसीक्यूज नंबर को जो है वो मेल के अंदर लिख के पीएमडीसी को भी मेल करें और अपनी जो है वो मुतलका आपकी जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है उसको भी जो है वो लाजमी तौर पर मेल करें, फिर ही जो है वो आप लोगों की बात सुनी जा सकती है। लास्ट ईयर की अगर हम बात कर लें तो नो डाउट हर साल ही इस तरह के इश्यूज आते हैं, आउट ऑफ सिलेबस भी एमसीक्यूज आते हैं या कीज के अंदर भी गलतियां होती हैं। मगर इस साल जिन बातों से सुन के जो है वो हमारे अपने टीचर्स हजरात के भी जो है वो एक कह लें कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतने बड़े लेवल पर जो है वो ब्लंडर होने जा रहा था, बल्कि जो है वो हुआ भी है। जैसा कि सिंध में जो है वो पहले ही सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जो है वो बताया है कि सर पेपर तो जो है वो कंडक्ट होने से पहले ही मार्केट में जो है वो पेपर लीक हो गया था। और इसी तरह ईटा की तरफ से भी मैंने आपको बताया कि जो है वो 200 के करीब स्टूडेंट से जो है वो बाकायदा डिवाइसेस बरामद की गई हैं और एफआईआर की गई है और एडमिटिंग यूनिवर्सिटी खुद इस बात को तस्लीम कर रही है कि जो है वो पेपर लीक हुआ था और स्टूडेंट से जो है वो डिवाइसेस भी बरामद हुई हैं। तो इन सब बातों की बिना पर जो है वो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स तमाम का जो है वो एक ही मुतालबा है कि जो है वो एमडी कैट को लाजमी तौर पर जो है वो रिकंडक्ट किया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाजमी तौर पर तमाम स्टूडेंट्स
अपने जो है वो 2-2 3-3 मिनट के क्लिप्स बनाकर शेयर करें। ख़ास तौर पे जो केपीके के स्टूडेंट्स हैं, वो जो भी उन्होंने उधर चीज़ देखी उसको जो है वो ज़ाहिर-सी बात है कि उनके सेंटर्स के अंदर ये वाक़या पेश आया हो, तो वो लाज़मी तौर पर एक वीडियो बनाकर जो है वो दूसरे स्टूडेंट्स के लिए शेयर करें। और सिंध के स्टूडेंट्स भी, वहाँ पे भी पेपर जो है वो टाइम से पहले लीक हुआ है, उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स अपने व्यूज़ बताना चाहते हों, तो वो भी जो है वो क्लिप बनाकर शेयर करें। मैं इंशाल्लाह ताला अपने चैनल के ऊपर जो है वो अपलोड करूँगा। और दूसरे भी स्टूडेंट्स जो है वो लाज़मी तौर पर जो है वो मेल करें, और उनका भी कोई वो वीडियो बनाकर इस तरह की, जिसमें जो है वो एमसीक्यूज और आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज और जो कीज के अंदर मिस्टेक्स हैं उनको जो है वो हाईलाइट करके एक जो है वो वीडियो के क्लिप बनाकर लाजमी तौर पर मुझे जो है वो शेयर करें। इंशाल्लाह ताला उनको जो है वो मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।